आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और संज्ञा के भेद, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और हम इन्हें पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स के साथ और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या दूसरी भाषा में बोला जाए तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति का नाम अजय, विराट, रमेश, राकेश। ऐसे किसी वस्तु का नाम मकान, कुर्सी, टेबल, बोर्ड। गुण सुंदरता, ईमानदारी, भाव भलाई, प्रेम, गुस्सा। और स्थान का नाम नैनीताल, आगरा, दिल्ली। तो ये सब है संज्ञा। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। बेसिकली संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे बोला जाता है प्रॉपर नाउन। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेसिकली व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हम संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ते हैं वही है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारत, अमेरिका, रामायण, जयपुर, राम, दिल्ली, ये सब किसी न किसी चीज के नाम है। भारत, अमेरिका देशों के नाम, रामायण बुक का नाम, जयपुर, दिल्ली ये किसी शहर का नाम और राम व्यक्ति का नाम। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार प्रधानमंत्री थे, नैनीताल एक बहुत खूबसूरत जगह है, रामायण में जीवन का सार है और गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोझ होता है उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कॉमन नाउन। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, नदी, पशु, जानवर, कवि, पहाड़। ये किसी एक चीज का नाम नहीं जबकि पूरी जाति का नाम है। जैसे नदी गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब नदियों के अंदर आती है, तो जो नदी है वो जाति है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, क्रोध, ये सब होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, दूसरी होती है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्र जैसे भूख, प्रेम, गुस्सा, दुख, सुख, ये सब होती हैं स्वतंत्र। परतंत्र भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, नॉर्मल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके पीछे प्रत्यय जोड़ने से बनती है। जैसे मान लो एक जातिवाचक संज्ञा है युवक, उसके पीछे प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा यौवन। माता एक संज्ञा है जिसमें प्रत्यय जोड़ के बनता है मातृत्व। लिखना, लिखावट, गंभीर, गंभीरता, पूर्ण, पूर्णता, पराया, परायापन। तो ये हैं जो कि क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के पीछे हम लोग प्रत्यय जोड़ते हैं। आव, त्व, पन, अन, इन सब को जोड़ने से जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं परतंत्र भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो परतंत्र भाववाचक संज्ञा बेसिकली जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण और अवयव से बनती है। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के
समूह का बोध होता है, यानी पूरे ग्रुप का, तो उसे बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, परिवार, कक्षा, भीड़, पुलिस, सेना, संसद, सभा, मेला, या फूलों का गुच्छा, या हम बोल सकते हैं भेड़ों का झुंड, ऊँटों का काफिला और कवियों की मंडली। तो ये सब आते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा में, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। लास्ट में हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मटीरियल नाउन, जो कि मटीरियल से रिलेटेड होता है। जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये ठोस हो गए। द्रव पदार्थ में पानी, घी, दही, तेल, और गैसीय पदार्थ में हम देखते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, ये सब यानी कि मटेरियल रिलेटेड जो भी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये थे हमारे 5 संज्ञा के भेद जो हमने पढ़ लिए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं जातिवाचक संज्ञा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, जबकि उस पूरी जाति की बात हो रही है जिनमें सत्य और निष्ठा का गुण भरा है। तो यहाँ पे जो हरिश्चंद्र आएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा होगा। सेम ऐसे ही है, हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, जहाँ एक राजा की बात ना होकर उन सभी विश्वासघाती लोगों की बात हो रही है जिनकी जाति सेम है, यानी कि सभी विश्वासघाती लोग। अब दूसरा देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे पहला है, पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। यहाँ पर पंडित जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी बात हो रही है। सिमिलरली, गांधी जी ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। तो यहाँ पर जो गांधी जी की बात हो रही है वो है महात्मा गांधी जी। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें से आपको छांटना होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा। कोशिश की है आपको इजीली समझाने की। सो थैंक यू।